जय हिंद। देखिए, आज हम क्लास 10th की अगली टॉपिक जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उस पर बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बहुत से चैप्टर कर लिया है, एक दो चैप्टर और भी मेरे ख्याल से बचा हुआ है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जल्द से कंप्लीट करेंगे ना। आज इसको स्टार्ट करते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पे बात करेंगे इसमें। ठीक है, ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। तो पहला क्या होता है आपसे, जैसे मैं बोल दूं तो पहला बोलते हो आप क्या, साइन थीटा, है ना। दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पे, दूसरे आप बात करते हो, कहते हो ये होता है cos थीटा। थीटा जहां पे क्या होता है, एक एंगल होता है आपका ना। ठीक है, तीसरा बात करते हैं, ये होता है आपका यहाँ पे tan थीटा। फिर चौथा जो होता है बात करते हैं उसको हम लोग, उसको बोलते हैं cot थीटा, है ना। पांचवा ये होता है आपका sec थीटा। और छठवां क्या होता है आपका यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, है ना। अब देखिए, ये बेसिकली क्या होता है, एक ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल के ही प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। मैं ये कह दिया कि मान लेते हैं ये क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसपे क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री है आपका, है ना। ये इसको हम बोल देंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। आप जानते हो कि अगर आप इसको थीटा लेते हो, है ना, अगर आप इसको थीटा लेते हो तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है आप उसको क्या कहते हो, वो परपेंडिकुलर होता है। और थीटा से जस्ट लगा हुआ वाला जो आपका होता है उसको बेस बोलते हो। 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको क्या कहते हो आप, हाइपोटेनियस कहते हो ना। ये बेसिक सी चीज आपको पता होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो थीटा के सामने जो होता है ना, थीटा जैसे ये आपका है तो थीटा के जस्ट सामने ये क्या है आपका, इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये थीटा अगर आप इसको मानते हैं, अगर मान लीजिए अल्फा अगर मान रहे हो तो अल्फा के जस्ट सामने क्या होगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ओके, है ना, बेसिक सी बात है ये। हम लोग इतने डीप में नहीं चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बस इस पे एक बार रिवाइज करते हैं ना। ठीक है, छोटी छोटी बातों को भी देखते हुए चलेंगे। देखिए, क्या होता है साइन थीटा, आप साइन थीटा को कहते हो, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है ना। परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पे, कहोगे कि ये है आपका ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आता अब होता है आपका बेस अपॉन क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तब इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। क्लियर है। टेन थीटा क्या होता है, आप कहते हो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है ना। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका, आप कहोगे कि ये ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा क्या होगा आपका, सेक थीटा आपका होता है क्या, इसमें ये हो जाता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, बेस होता है ना। तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस हो जाएगा। तो क्या कहोगे आप इसको, आप इसको कहोगे कि ये ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि ये ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज देखेंगे आप यहाँ पे, तो आप ये देख रहे हो कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक थीटा क्या दिख रहा है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो आप देख रहे हो साइन जो है, साइन का रेसिप्रोकल क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, कोसेक थीटा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। यानी कि अगर रेसिप्रोकल के बारे में बात करेंगे हम लोग कि इसमें रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप कहोगे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस दिख रहा है, सॉरी 1 अपॉन कोसेक थीटा दिख रहा है, 1 अपॉन कोसेक थीटा दिख रहा है कि नहीं आपको, है ना। और अगर आप बात करिए यहाँ पे कॉस थीटा के बारे में, तो कॉस थीटा का क्या दिख रहा है रेसिप्रोकल, कह रहे हो कि ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर टेन थीटा की बात करिए तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या दिख जा रहा है आपको, आप कहोगे कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये भी एक चीज याद रखना आप यहां से, ठीक है ना, बेसिक सी बात है। या फिर एक तरीके से आप इसको याद रखना, आपके लिए बेसिक नहीं है, मतलब
आप कह सकते हो, आपको इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या होता है, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप तो वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो आप यहीं से इसको बना के याद रख लो, ठीक है, कि क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है ना, क्योंकि साइन इज इक्वल टू आपने कहा क्या आता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो कोसेक का यहाँ पे आप देख रहे हो, कह रहे हो कोसेक क्या है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दिख रहा है कि नहीं, इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, ओके। तो आप इस तरीके से इसको याद रख लो। तो ये तो बेसिक बात होगी ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। आगे चलते हैं थोड़ा इसमें हम लोग, देखिए रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रीज, ठीक है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रीज। देखिए क्या रिलेशन आप देखते हो यहाँ पे, वही जो पीछे में बताया था, पहला तो था कि रेसिप्रोकल का, है ना। रेसिप्रोकल में क्या था आपका, फिर से बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल में आपने क्या कहा था कि साइन थीटा अगर है यहाँ पे दिया हुआ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था आपका, 1 अपॉन कोसेक थीटा था ना। cos थीटा इज इक्वल टू आप क्या कहा था, अब देखिए ये दोनों तरफ चल सकता है, ठीक है। अगर कोसेक थीटा का अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा ना। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहो कि 1 अपॉन ये हो जाएगा सेक थीटा, है ना, ये दोनों तरफ चल सकता है। अब देखिए टेन थीटा का क्या हो जाएगा, आप यहाँ से आप कह सकते हो कि ये होगा आपका 1 अपॉन कॉट थीटा होगा, क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा होगा। ये तो रेसिप्रोकल की बात हो गई, है ना, ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल का बात हो गया। एक इसमें और आगे चलते हैं हम लोग, देखिए जैसे टेन थीटा है आपका, है ना, साइन थीटा है आपका, कॉस थीटा है आपका, ठीक है, एंड कॉट थीटा है ना। देखिए इन सब में भी क्या है, रिलेशन है। आप अभी भी कहेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा में तो आपका क्या है, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, लेकिन यहां से भी निकलता है एक फॉर्मूला, ठीक है। देखिए क्या निकलता है, आप कहते हो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। और कॉट थीटा की अगर बात करेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल है, तो इसको 1 अपॉन में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है। 1 अपॉन टेन थीटा में अगर आप रखोगे तो कहोगे कि ये साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको यहां से, आप कहोगे कि ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। भाई बेसिक बात समझ में आया कि नहीं, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। पहला क्या था आपका यहाँ पे, पहला इसमें था आपका कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे, है ना। क्या था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, आप कह रहे हो यहाँ पे कि ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। सेक थीटा क्या है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, ठीक है। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। और ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिससे रिलेट करके मैं इनकी रिलेशंस को मैं ये लिखा हूं, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई आपको यहां तक, ठीक है ना। फिर दूसरे में क्या देखा हम लोगों ने, रेसिप्रोकल, और इनमें जो tan और sin आपको दिया हुआ है, इनमें इनका रिलेशन देख लिए हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या आपका, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू क्या आपका, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा, है ना। आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। देखिए भाई आप एग्जाम दे रहे हो अब तो फिलहाल अभी तो, है ना, या फिर अगर आप नए हो तो वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में बस आप तीन ही पढ़ते हो, बेसिकली यहाँ पे तीन पढ़ते हो ना, तीन पढ़ते हो, है ना। एक तो पढ़ते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ते हो, है ना। दूसरा क्या पढ़ते हो आप वहां पे, आप कहते हो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था आपका। दूसरा क्या पढ़ते हो आप यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा पढ़ते हो आप, यही पढ़ते हो, है ना। तो एक बस इसमें से अगर आइडेंटिटी याद रखोगे तो उससे 9 बनते हैं, आप 9 को से याद रख सकते हो। बना के दिखाएं, देखिए आइए देखते हैं। देखिए पहला तो आपको याद ही होगा, जो बेसिक सा होता है, आप कहते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके प्रूफ पे नहीं चलता यार, इतना टाइम तो है नहीं कि प्रूफ भी देखेंगे ना, ठीक है। तो प्रूफ नहीं देखते हैं,
या फिर अगर आप चाहो तो बोल सकते हो, दिखा सकते हैं आपको। देखिए ये है आपका, मान लेते हैं एक ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है, ये है 90 डिग्री, आप इसको बोल दिया आपने ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, है ना। देखिए ये 90 डिग्री है, आपको पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, है ना। तो पाइथागोरस अगर आप यहां से लगाओगे तो ये कहोगे कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यही होगा कि नहीं आपका, है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनियस, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है आपका, है ना। डन है, क्लियर है। अब देखो आप क्या करते हो इसमें, एक बार आप क्या करते हो, ए बी स्क्वायर से क्या करते हो, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हो, है ना। एक बार क्या करते हो, जब दूसरी बार क्या करोगे, यहां पे बी सी स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तब एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। तीसरी बार क्या करते हो, तीसरी बार आप कहते हो कि एक बार आप इसमें तीसरी बार में ए सी स्क्वायर से क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे, तो यहां से 3 फॉर्मूले मिल जाते हैं आपको, ठीक है। देखिए करके बता देते हैं, है ना, कोई बात नहीं है, इतनी जल्दबाजी नहीं है। जैसे इसी फॉर्मूले को देखते हैं हम लोग कैसे निकलता है, इसके प्रूफ को देख लेते हैं। देखिए प्रूफ अगर आप इसको देखो तो वही लिखोगे आप यहां से, है ना, यही सेम चीज लिखोगे, है ना। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो दिमाग से तो वैसे भी फॉर्मूले कभी कभी निकल जाते हैं ना, तो प्रूफ ही अगर कभी कभी पता रहता है ना तो उससे भी निकाल लेते हैं हम लोग एग्जाम में ना। तो आई होप कि इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर, है ना। नहीं पहले क्या निकालना हम लोग को, यहां से पहले हम लोग को इस वाले फॉर्मूले को निकालना है ना। तो आप कह दिए कि डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर, क्या ही लिख रहा हूं मैं, डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, क्लियर है भाई। इसको देखो आप, जब आप ए सी स्क्वायर से करते हो तो ये कहोगे आपकी, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर होगा भाई मेरे, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, ये 1 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको कहो कि सर इसको हम ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या आएगा आपका यहां से, आप देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ए सी क्या है आपका, इसका हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, आप कहोगे कि अभी अभी हम लोग पढ़ा था कि साइन थीटा होता है ना। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे है तो ठीक है, मान लेते कि ये एंगल क्या है आपका, थीटा है, तो क्या हो जाएगा आपका यहां से, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए स्क्वायर लगा हुआ था, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई मेरे, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आया भाई मेरे ये। अब इससे आप क्या कह सकते हो कि अगर 1 ये क्या है, अगर आपको मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका यहां से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कॉस निकालना है तो कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले यहां से निकल गए आपके, 3 फॉर्मूले निकल गए आपके, है ना। अब देखिए अगला देखते हैं इसमें हम लोग, है ना। आगे देख लेते हैं क्या था आपका यहाँ पे, ये था आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही था भाई मेरे। अब क्या कह दो, आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो किससे, आप कर दो डिवाइड किससे, अब कर दो आप यहाँ पे ए बी से कर दो, ए बी स्क्वायर से कर दो। जब ए बी स्क्वायर से करोगे तो आप कहो कि ये ए सी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, आप कहोगे ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भाई मेरे, ठीक है, डन है। क्या निकल जाएगा आपका ये यहां से, कह रहे हो कि ये आपका क्या है हाइपोटेनियस अपॉन क्या है आपका परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या था, आप कह रहे थे कि कोसेक था ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा बीसी अपॉन ए बी है, देखिए बीसी अपॉन ए बी है, तो क्या है बेस अपॉन क्या है परपेंडिकुलर, तो ये किसका रहेगा, ये कहोगे कि आप कॉट थीटा का होगा, तो यहां पे क्या रख दोगे कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई बात मेरे समझ में आया, ये आया, तो ये तो पहला बन गया आपका, ये पहला बन गया जो कि मेन है। अब इसी से आप बारी बारी निकाल सकते हो, जैसे मान लीजिए यहां पे आप ये लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। इसमें और आप निकाल सकते हो ये कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हटा दें, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन यहां से भी आप याद रख सकते हो। चलिए अगला नेक्स्ट यहां पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये कि इसी में क्या कर दो आप डिवाइड बाय, क्या कर दो आप डिवाइड बाय, आपने क्या कर लिया एसी से कर लिया, एबी से कर लिया, अब किससे बच गया आपका बीसी, तो डिवाइड बाय क्या कर लो आप यहां से बीसी कर लो ना, बीसी स्क्वायर। अब जब इससे करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा आपको बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ओके, क्या मिलेगा आपको, ये आप कहते हो कि ए सी अपॉन बी सी है, तो ए सी अपॉन बी सी हाइपोटेनियस अपॉन क्या है आपका यहाँ पे बेस है, क्या मिलेगा आपको, आप कहोगे कि मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या बन जाएगा आपका tan बन जाएगा, तो क्या होगा कि ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो एक तो यहां से मिल गया आपको, कितने मिले पूरे अभी तक 7 मिल चुके ना। एट्थ कौन सा होगा, आप कहोगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर हम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 1 बन जाएगा, बन गया है ना। या फिर आप ये कह सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये सब आप याद रखना 9, ठीक है। 9 क्या क्या थे आपके, देखिए 3 यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर देखिए ये क्या आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस, देखिए सी के साथ सी वाला है ना, और एच के साथ tan है, सेक के साथ tan लगाते हो आप, और कोसेक के साथ क्या करते हो आप कॉट को रखते हो, ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं। सम बेसिक फॉर्मूला और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज इन ट्रिग्नोमेट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ना। जब आप क्या करते हो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हो और यही बेसिक चीजें नहीं याद रहती है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री जल्दी नहीं लग पाता है यार, है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिकली बहुत इजी टॉपिक है, बट ये हार्ड तभी लगने लगता है जब छोटे छोटे बेसिक चीज अगर नहीं याद रहते हैं तब, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग कुछ इसमें, जैसे देखिए आप कहते हो a प्लस बी, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा भाई मेरे, क्या होता है, आप कहते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। इसी को अगर मैं ये लिखूं a स्क्वायर प्लस, सॉरी एक और लिख लेता हूं पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो, क्या लिखोगे आप कहोगे कि ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। अगर मैं आपसे यहां से बोलूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो कहते हो इसका कौन सा फॉर्मूला बनता है, बना रहे हैं, देखो क्या लिख सकते हो आप इसको उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना कि उस क्वेश्चन में दिया क्या है ना। बेसिकली ऐसा बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछता, बट याद रखना भाई, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको आप इस तरह भेज दो तो कोई दिक्कत है, कहोगे कि ये माइनस 2ab हो जाएगा, तब भी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, और करके यहां पे लिख देते हैं नीचे, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये कह दो कि a माइनस बी ये होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2ab हो जाएगा, ये बेसिक याद रखना आप, है ना। अब इसके बाद क्या आता है आपका, यहाँ पे एक आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। और चलते हैं आगे, तो कितना हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। एक ये भी बहुत पूछता है आपसे
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ना? क्या होता है? आप कहते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, है ना? इसी 3ab को कॉमन ले लो तो a प्लस बी लिख देते हो आप वहां पे, ठीक है ना? ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? तब ये कहोगे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी, ए माइनस बी, ये लिख देते हो आप, है ना? या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये लिख देते हो आप। इसके बाद क्या है? एक और आता है इसमें ना, ये हो गया छठवां आपका, ये 7th हो गया आपका, ये 6 हो गया आपका, नहीं ये 5th है ना, 5th हो गया आपका, ये 6 हो गया भाई मेरे, ये 7th देख लो। ये a प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का भी फॉर्मूला पूछता है ना, ये हो जाता है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a² प्लस b² माइनस ए बी होगा, है ना? और आठवां देखो आप, यहां से आठवां क्या मिल जाता है? आप कहते हो कि ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ए बी। हाँ, एक चीज यहां पे ध्यान देना आप, कि जब यहां पे प्लस है ना, a प्लस, देखो दिख रहा है आपको, ये प्लस अगर है तो यहां पे माइनस हो जाएगा ए बी के साथ वाला, है ना? और यहां पे प्लस है तो इस वाले ब्रैकेट में क्या रहेगा? प्लस रहेगा, a प्लस बी लिखोगे आप। यहां पे देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां पे क्या है? a माइनस बी है, ठीक से लिख देते हैं इसको थोड़ा हम, a माइनस बी लिखोगे आप, ठीक है ना? a माइनस बी, और यहां पे क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस ए बी होगा। ये बेसिक याद रखना, ठीक है ना? यही गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, ठीक है? याद है, क्लियर है? अब चीजें ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई तो बहुत अच्छी चीज है। देखो, एक तो आपको ये भी पूछता है ना, यहां पे जैसे साइन टू द पावर, साइन ए टू द पावर, इस तरीके से बोल सकता है, 4 बोल देगा, प्लस कॉस कॉस ए टू द पावर 4 बोल देगा, है ना? इस तरीके से भी बोल सकता है वो, बोल सकता है कि नहीं, है ना? तो इस तरीके से भी आपको पूछता है। चलिए, इसमें तो क्वेश्चन ही आएंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन पे ही बात कर लेंगे इसको, ठीक है? तो ये बेसिक याद रखना आप, है ना? ये बेसिक्स आप क्या करना, याद रखना। क्लियर है? ये 8 है पूरे, जो कि यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज में, कहीं ना कहीं से ले दे के यूज करते ही करते हैं इसको, ठीक है? और बेसिक जो फॉर्मूलाज थे वहां पे, उनको याद रखना, ठीक है? बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? ओके, देखिए, पहला दिया आपको, प्रूव दैट आइडेंटिटीज tan a और cot a इज इक्वल टू, क्या दिया है आपको? sec a और cos a। देखो भाई, एक बहुत बेसिक सा चीज हम आपको बता रहे हैं, उसको आप याद रखना, ठीक है? मतलब मोस्टली चांसेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज में कि उससे सॉल्व हो जाते हैं ना। आपको कभी भी कोई भी वैल्यू दी रहती है ना, आप देखो साइन और कॉस वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना, बेसिक से बड़ा अच्छे से याद हो जाता है ना? वो बड़ा अच्छे से याद रहता है। जैसे सेक और कोसेक वाला जो होता है आपका, उनके जो आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे सेक और टेन में, और कोसेक और कॉट में, वो थोड़ा सा याद होने में हेजिटेट होता है, मतलब याद होता है लेकिन उसको अप्लाई करने में कभी कभी बहुत गड़बड़ी लग जाती है ना। तो आप याद रखना कि जब भी कोई भी वैल्यू क्या दिया रहे, टेन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में, और उधर आपको क्या करना रहे, कुछ ऐसा वैल्यू लाना रहे जो साइन और कॉस से रिलेटेड वाला ही हो, है ना? साइन और कॉस से रिलेटेड हो के वो आने वाले हों, तो आप क्या करना, बेझिझक क्या करना, इसको आप साइन या कॉस में तोड़ के करना, है ना? इजी हो जाता है, लंबा होता है लेकिन इजी होता है, आप फंसते नहीं उसमें, ठीक है? नहीं तो बेसिक आपको अगर कोई और भी तरीका याद है तो आप उससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? ओके, क्लियर है? देखिए, जैसे देखिए, ये दिया है आपको, तो यहां से ले लेते हैं हम लोग, इसमें क्या, LHS को ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे? LHS लेते हैं। LHS क्या दिया आपको? आप कह रहे हो ये आपका tan A दिया हुआ आपको, tan A प्लस क्या दिया आपको? cot A दिया है। आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? sec A और cosec A करना है। देखिए, इसको क्या लिख सकते हो आप? ये कह सकते हो कि ये sin A हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? ये cos A होगा ना, प्लस क्या हो जाएगा? ये आपका cos A अपॉन क्या हो जाएगा? ये आपका
साइन ए होगा। हाँ भाई होगा। आप जब एलसीएम लोगे तो कहते हो कि एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। देखिए जब लोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जानते हो आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे क्या रखा हूं मैं, यहाँ पे रखा हूं ये कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, ये होता है आपका, ये होता है कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर है, मैं यहां से लिखा हूं, आपको ये सब दिखाने पड़ते थोड़े से ना, कि चुकी इसलिए, चुकी इसलिए। ठीक है ना, डन है भाई, है ना। तो यहां से क्या निकलेगा, आप देखो ये 1 हो जाएगा आपका, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, सॉरी कॉस ए होगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये साइन ए हो जाएगा भाई, हो जाएगा साइन ए, है ना। अब देखो आपने अभी अभी तक रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है कोसेक थीटा होता है ना। और कॉस थीटा इज इक्वल टू आपने क्या कहा था, ये होता है 1 अपॉन सेक थीटा। भाई मेरे याद है, देखो रख दो आप इसी को यहीं पे, जब इसको रखोगे तो यहाँ पे कोसेक थीटा ये ऊपर चला जाएगा उठ के, है ना, इस तरीके से 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा, सॉरी ए है ना आपका, तो कोसेक ए हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना, इनटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए होगा। अब देखिए ये ऊपर चले जाएंगे दोनों की तरफ, दोनों के दोनों इधर की तरफ से, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा कोसेक ए इंटू क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। आपको प्रूफ क्या करना था, सेक ए इंटू कोसेक ए। अब मल्टीप्लाई है तो आप इसको किसी तरीके से लिख सकते हो, है ना, डन है। तो ये क्या हो गया आपका, इज इक्वल टू आर एच एस के हो गया, किसके हो गया, आर एच एस के हो गया, डन है, प्रूव्ड हो गया, है ना। अगले की तरफ बढ़ते हैं, ये दिया है cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये प्रूफ करना है ना, जिसके बारे में भी बात कर रहे थे। देखिए ये क्या दिया है, cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो cos स्क्वायर a का ये स्क्वायर लिख सकते हो आप, है ना। अगर ये मान लीजिए a टू द पावर m इंटू n लिखा है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a टू द पावर m के पावर n लिख सकते हो, है ना, वही चीज होता है ना। ओके क्लियर है, याद है ना। देखिए तब यहीं से लिख रहे हैं इसको हम, माइनस क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अभी देखो आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, तो क्या होता है ए प्लस बी होगा एक ब्रैकेट में, और क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है भाई, है ना। देखिए तो ए आपको अगर मैं बोलूं कि इसको ए बोलो और इसको आप बी बोलो, क्या हो जाएगा तब, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस सॉरी प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। देखिए आपको लाना है किसमें, कॉस में, साइन दिखाई नहीं दे रहा है, तो साइन को अगर खत्म करना होगा तो कहते हो कि कॉस, या फिर इसको इससे लिख दो, साइन को हटाना है तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 माइनस क्या लिखोगे आपको, ये कॉस स्क्वायर ए लिखोगे, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था ना। देखो यहाँ पे देख लो कहाँ गया साइन वाला, ठीक है, ये देख रहे हो आप, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को यूज कर रहे हैं, है ना। ओके देखिए क्या है, ये दिया है मेरे भाई, तो इसको रख लो आप यहाँ पे, जब रखोगे तो क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर ए है माइनस 1 माइनस क्या है आपका, ये कॉस स्क्वायर ए है, बना। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस स्क्वायर ए है। दोनों को जोड़ लो आप आपस में, क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या यही प्रूफ करना था आपको, ये आपका क्या है, आरएचएस है,
क्या हो गया आपका, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया, देखिए साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन है, ठीक है। इनको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। जब एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका 1 प्लस, ये आएगा कॉस ए, है ना, और यहां पे क्या आएगा, आप कहोगे यहाँ पे आएगा साइन ए, है ना ये। और जब ऊपर की तरफ देखोगे, ये साइन जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई मेरे, होगा? सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम लोग एलएचएस लेके कर रहे हैं ना, एलएचएस लेके कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा। बोलो भाई, होगा? है ना। ये और ये मिलके क्या बन जाएंगे, 1 हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, है ना। अपॉन क्या दिया आपको, 1 प्लस कॉस ए दिया है ना, इनटू साइन ए दिया है भाई, दिया है, क्लियर है। क्या हो जाएगा अब यहां से ये, आप कहो कि ये अगर 1 हो जाता तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा, है ना। अरे भाई ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 2, है ना। और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इनटू साइन ए, चल रहा है ये आपका। अब देखो ये 2 हो तो 2 कॉमन ले लो भाई, 2 को, जब 2 को कॉमन लोगे यहाँ पे देखो ये 2 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका कॉस ए बचेगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए इनटू क्या होगा भाई मेरे, ये हो जाएगा साइन ए। अब एक चीज देखो आप, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, क्या ये दोनों को दोनों खत्म हो जाएंगे, है ना। ठीक है, जब खत्म हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, तो मिलेगा क्या यहाँ से आपको, आप कहोगे कि ये मिलेगा आपका 2 अपॉन साइन ए मिलेगा, मिलेगा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, देखिए अब ये 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक होता है, तो कोसेक हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, यही प्रूफ करना था आपको, प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, देखिए प्रूफ क्या करना आपको यहाँ पे, कोसेक ए और कॉट ए, है ना। थोड़ा सा इसको मैं अगर समझाऊं, तो आप कह रहे हो कि सर वहां पे क्या आना चाहिए, साइन होना चाहिए, ये साइन को दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, कॉस अपॉन साइन को दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं, देख रहे हो, दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं। अच्छा रुको 6 से लिख देते हैं, ये 1 अपॉन क्या दिखा रहा है, साइन को दिखा रहा है, प्लस ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि ये कॉस अपॉन साइन को दिखा रहा है ना। थीटा लिख देते हैं, बेसिकली ये कुछ होते नहीं है जब तक थीटा नहीं लिखा जाए, ठीक है। ये है, दिख रहा है आपको ये, है ना। तो क्या करना, क्या है हम लोग को, इसको सॉल्व करना है। अब देखो नीचे की तरफ आपको साइन चाहिए, और ये दिया है 1 माइनस कॉस में, तो इसको साइन बनाने के लिए आप क्या करोगे, कहोगे कि इसी की इसी के भाई क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नीचे वाला साइन बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, इसको साइन ही बनाना है मोटिव, देख रहे हो साइन नीचे आ रहा है कि नहीं, तो साइन बनाओ इसको। क्या कहोगे, ये एलएचएस ले लो आप यहाँ से, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर भी, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए से नीचे भी। देखो भाई, अगर इसी को एज इट इज रखना रहता, इसको चेंज करना होता, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये देखो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा आपका, है ना, इसका स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। बोलो भाई 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा ऊपर, ये 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए होगा। अब देखो ये दोनों स्क्वायर है, तो अब देखो ए टू द पावर स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर अगर लिखा हो, तो इसको आप ये लिख सकते हो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हो इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस
कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर होगा। होगा। अब देखो 1 अपॉन साइन हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो ना, अगर मान लो ये a प्लस बी अपॉन सी लिखा हुआ है तो आप इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी ये लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो ना आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये यहां लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर दिया, कर लो आप। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कोसेक ए होगा और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉट ए होगा, जो कि आपको प्रूफ करना था। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच एस, प्रूफ हो गया भाई, है ना। ठीक, प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रूफ करना था ना, देख लो, हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा क्या, अच्छा ठीक है, ये दिया आपको कॉट ए प्लस टेन ए, क्या दिया है, कॉट ए प्लस टेन ए अपॉन कॉट बी प्लस, अरे यार भाई, कॉट ए प्लस टेन ए अपॉन कॉट बी प्लस टेन बी, सॉरी टेन ए, ये दिया आप, है ना। अच्छा यहां पे ए दिया तो ये बी दिया आप, मेरी मेरी मति उल्टा सीधा लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब सही लिखा हूं ना, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। देखिए भाई, अगर ये लिखा हुआ है, आपको मैं पहले बताया था चेंज क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इसको साइन और कॉस में सीधे सीधे तोड़ो, थोड़े से लंबे होते लेकिन लग जाएंगे, है ना। करके देख लेते उसी से हम लोग, क्या करना है हम लोग को, इसको चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी होगा, होगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस ये क्या बनेगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, देखो आप इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए इंटू साइन बी ना, साइन ए इंटू साइन बी होगा। ठीक है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका यहां से, और नीचे आपका क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस बी, ये बचेगा, है ना, अपॉन, इसी के अपॉन को मैं कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूं ना, जगह नहीं है नीचे की, फिर यहां से लिख देंगे हम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहां से, ये देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा ना, कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ये कॉस बी इंटू साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा ना। देख लीजिए भाई, सही लिख रहे हैं ना, साइन ए, कॉस बी दिख रहा है आपको, ये कॉस ए है, नहीं नहीं कॉस ए है ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपका, ये कॉस ए होगा, ये हो जाएगा आपका यहां से कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। अब देखिए एक चीज, अगर आप इसको देखो तो ये वाला चीज इससे कट जाएगा कि नहीं, है ना, क्योंकि अपॉन लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, देखिए कुछ इस तरीके से लिख देते हैं हम, ये इससे कट गया तो यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका यहां से साइन ए इंटू कॉस बी बचेगा, कॉस बी बचेगा, है ना, और अपॉन ये क्या बचेगा 1 अपॉन, ये बचेगा आपका कॉस ए इंटू साइन बी आएगा आपका। ठीक है, ये ऊपर उड़ के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका यहां से कॉस ए इक्वल टू का साइन लगाते चलो भाई मेरे,
ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, अपॉन ये क्या दिया आपको साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा ना। तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा आपका, ये tan हो जाएगा, सॉरी कॉट हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी, तो क्या हो जाएगा आपका ये tan बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा tan बी। क्या यही प्रूफ करना था हम लोगों को, यही प्रूफ करना था cot a इंटू tan बी। तो cot a इंटू tan बी हमारा प्रूफ हो गया, जो कि RHS के क्या है बराबर है। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है sec a माइनस tan a अपॉन कोसेक a प्लस कॉट a इज इक्वल टू sec a माइनस कॉट a अपॉन sec a। अब देखो भाई इसको क्या कर रहा है, नीचे लेकर आ रहा है और उसको कॉन्जुगेट कर दे रहा है ना, उसका कॉन्जुगेट बना दे रहा है, और इसको ऊपर लेके जाके इसका कॉन्जुगेट बना दे रहा है, मतलब इससे माइनस कर दे रहे हैं। देख रहे हो, देख रहे हो, थोड़ा सा देख रहे हो चेंज थोड़ा सा, है ना। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको भाई साइन कॉस से तोड़ेंगे तो जल्दी होगा नहीं, है ना, क्योंकि सीधे साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो ये दिया आपको सेक ए माइनस टेन ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। क्या कर लो ऊपर नीचे, इसमें इसका कॉन्जुगेट हमको लाना है ना भाई, एकदम नीचे की तरफ में, नीचे की तरफ लेकर आना है, तो इसको हम ये कुछ लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, सॉरी सेक ए प्लस टेन ए ये लिख सकते हैं। बोलो आप, प्लस का साइन लगा लो इस तरीके से, सेक ए प्लस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए लिख सकते हो आप इसको इस तरीके से, है ना। क्या हो जाएगा इनटू, अब देखो ये तो मिल गया हमको, ऊपर क्या करना है आपको कोसेक ए माइनस कॉट ए बनाना है, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए बन गया ऊपर, तो नीचे भी शिफ्ट करेंगे ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए बना दिया हम लोग, इसको भी बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, डन। अब देखिए ये क्या हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा आपका, ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बनेगा इनटू में क्या रहेगा आपके यहाँ पे, ये बच जाएगा आपका कोसेक ए माइनस कॉट ए, है ना, कॉट ए, ये बच जाएगा आपका यहां से। क्लियर है, डन है, समझ में आ रहा है ना। चाहो तो अब इसको ब्रैकेट में रख लो, है ना। अब देखिए अपॉन नीचे क्या दिखेगा आपको, ये दिख जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से मल्टीप्लाई में बच जाएगा आपके यहाँ पे, ये बच जाएगा सेक ए प्लस टेन ए बचेगा। आप देख लीजिए थोड़ा सा ऊपर से इधर की तरफ से दिख रहा है आपको, है ना। अब देखो ये आपकी इसकी वैल्यू क्या होती है, आप कहते हो कि 1 होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ क्या बच जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा तो 1 इंटू क्या बन जाएगा आपका, आप कहोगे कि ये बन जाएगा कोसेक ए माइनस क्या बन जा रहा है आपको यहाँ पे कॉट ए बन जा रहा है ना, अपॉन क्या बन जा रहा है यहां से सेक ए प्लस टेन ए बन जा रहा है, आपको दिख रहा है आपको, है ना। तो जब ये हो गया तो बस प्रूफ तो हो गया आपका, यहां से यही RHS तो निकालना था हम लोग को, हम 1 का मल्टीप्लाई करोगे सेम वही चीज मिलेगा भाई, है ना। क्लियर है, ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला, इसको देखो आप, इसको देखो और इस चीज को देखो थोड़ा सा, है ना, दोनों को ध्यान से देखो। क्या दिख रहा है आपको, आप कह रहे हो कि ये रूट में दिया हुआ है और ये रूट से बाहर है, स्क्वायर कर दें, नहीं स्क्वायर थोड़ी कर सकते हैं ना इसमें, मतलब करोगे फिर भी तो कैसे निकलेगा आखिर, फिर स्क्वायर करोगे फिर स्क्वायर रूट भी तो लेना पड़ेगा फिर बाद में। देखो बहुत इजी से तरीका है इसको करने का, इसको देखते हैं। देखिए आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना ना,
तो उसमें क्या करना, पहले ये देख लेना, हम बताए थे ना अभी कि जैसा भी तुमको आपको दिया होगा इसमें, उसको साइन और कॉस में तोड़ के देख लेंगे। साइन और कॉस वाली चीजें जो होती है थोड़ी सी इजी पड़ जाता है ना। देखो अगर आप इसको देखते हो तो आप इसको देख रहे हो, कह रहे हो कि इसको हम बना रहे हैं क्या, इसको हम बना रहे हैं 1/cos बना रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, ये बन रहा है sin/cos बन रहा है, तो नीचे तो cos दिख रहा है ना। अब इस वाले वैल्यू को कुछ इस तरीके से बनाओ कि cos भी हो जाए और स्क्वायर हो जाए तो रूट से बाहर निकल जाएगा, है ना। इसको भी देख लो आप ऊपर की तरफ, ऊपर वाले को कोई चेंजेस नहीं करना है भाई, है ना। बस नीचे वाले को बना, जो उसके अपोजिट वाले दिखता है ना उसको बनाने की कोशिश किया करो। एक को बनाओगे दूसरा ऑलरेडी बन जाएगा। देखो LHS ले लेते हैं, यहाँ पे LHS ले लेते हैं। क्या दिया है, रूट 1 - sin A अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये दिया आपको। मल्टीप्लाई कर लो किससे, आप यहाँ पे ऊपर भी क्या, ऊपर कर लो क्या आपका यहाँ से 1 - sin ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 - sin ए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी के कॉन्जुगेट से करेंगे तभी तो ये कॉस भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा ऊपर 1 - sin ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 - sin ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए हो जाएगा, दिख जाएगा आपको। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉस बन जाएगी, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 - sin ए होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ये रूट में हो गया भाई मेरे, जब रूट में हो गया तो सॉल्व कर लो। अब इसको रूट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि स्क्वायर में है, तो क्या हो जाएगा 1 - sin ए हो जाएगा आपका अपॉन ये क्या हो जाएगा cos ए। अब बारी बारी अगर इसको लिख लो आप तो क्या लिख सकते हो 1/cos ए लिख सकते हो इसको आप, है ना। इसको क्या लिख सकते हो 1/cos ए माइनस ये क्या हो जाएगा आपका sin ए अपॉन cos ए होगा। क्लियर है। अब देखो ये क्या वैल्यू देगा आपको tan, ये क्या वैल्यू देगा आपको sec देगा। तो क्या मिल जाएगा आपको यहां से, आप ये लिख सकते हो इज इक्वल टू, इसको आप लिख लो डायरेक्ट यहाँ पे sec a माइनस क्या हो जाएगा ये tan a हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, sec a माइनस tan a प्रूफ करना था। तो कभी कभी यहीं तक दे सकता है, कभी कभी यहां तक देता है ना। क्लियर है, डन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम लोग। अगला क्या दिया आपको, ये दिया है tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। देखिए LHS ले लेते हैं यहां से हम लोग, LHS क्या दिया आपको tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन ये क्या दिया आपको tan a माइनस sec a प्लस 1, ये दिया आपको। क्या लाना है आपको वहां पे 1 प्लस साइन ए लाना है। क्या लाना है 1 प्लस साइन ए लाना है, ठीक है। अब कहोगे कि इसको साइन कॉस में तोड़ के करे क्या, नहीं नहीं नहीं, उसको करने की अब यहाँ पे इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो ना। एक सेकेंड थोड़ा रुकिएगा ना। क्या हो जाएगा ये आपका, आप इसको कहोगे क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या करोगे आप यहाँ पे इस 1 वाले को सॉल्व कर लो, बस किसी एक को चेंज कर लो, है ना। किसी एक को चेंज कर लो, बाकी में आपका सब बन जाएगा, ठीक। देखिए ये क्या कर लो आप, ये हो जाएगा आपका tan a ये हो जाएगा आपका tan a प्लस ये हो जाएगा आपका sec a माइनस इसको आप sec और tan वाले में कन्वर्ट करो। तो आप मुझे बताओ sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो इसको जब इधर की तरफ लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है आपका। क्लियर है ना, दिख रहा है आपको। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या दिखेगा आपको, इसको रख लो आप यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा आपका ये बन जाएगा आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अपॉन
नीचे वाले को देखो आप, नीचे वाले को एज इट इज रहने दो आप, tan a माइनस सेक a प्लस 1, इसको एज इट इज रहने दो आप, इसमें कोई चेंजेस नहीं करो। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ये हो जाएगा आपका tan a प्लस सेक a माइनस, इसको लिख सकते हो आप सेक a, थीटा क्यों लिखे भाई, a है ना, सेक a प्लस tan a होगा आपका एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिखेगा आपको, सेक a माइनस tan a दिखेगा आपको, ये एक ब्रैकेट में दिख रहा है, क्या हो जाएगा देखिए आप, सेक a प्लस tan a, अगर इसको मैं एक ब्रैकेट में रखूं और इधर से भी एक ब्रैकेट में इसको देखूं तो ये कॉमन निकल जाएगा, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा आपका tan a प्लस ये हो जाएगा आपका सेक a, ये कॉमन ले लिया आपने। ब्रैकेट में क्या बचेगा, आप कहोगे कि अब यहाँ पे तो 1 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक a माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये tan a हो जाएगा, सॉरी सॉरी ये वाला रखोगे ना आप, ये वाला बचा है ना आपका, तो अरे यार ये तो मिट गया है ना, ये वाला बच रहा है ना आपका, तो यहाँ पे तो माइनस होगा ना, सेक a माइनस क्या दिख रहा है आपको, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, देखिए ये माइनस इसको माइनस करेगा और इसको प्लस कर देगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका tan a हो जाएगा, क्लियर है। अपॉन क्या दिख रहा है आपको नीचे, ये एज इट इज चल रहा था आपका tan a माइनस सेक a प्लस 1। अच्छा एक चीज इसको थोड़ा सा देखिए, अगर इसको आप रीअरेंज कर दीजिए दोनों को साथ में, तो क्या है वही चीज यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है ना, एज इट इज लिखा हुआ तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए काटा तो नहीं जाता है, बट भाई मैं एक बार काट दे रहा हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए, काट के नहीं लिखा जाता, वैसे एज इट इज लिख दिया जाता है नीचे ना, हटा दिया जाता है, बस उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्या लिख दो आप यहाँ से, अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, tan a प्लस सेक a, है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन a अपॉन कॉस a हो जाएगा, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस a लिख सकते हो। कॉस a क्या है आपका, एक ब्रैकेट में हो जाए, मतलब आपका एलसीएम निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस a, और ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस 1 हो जाएगा, क्या यही निकालना था आपको, यही RHS के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ पे बेसिक क्या करना है, इस वाले में से किसी एक वाले 1 को आपको क्या करना है, चेंज कर देना है, किसमें, इन्हीं वालों के साथ वाले से, है ना। अगर ऊपर वाले को चेंज करो तो नीचे वाले को आज छोड़ दो, अगर नीचे वाले में 1 को अगर चेंज करो तो ऊपर वाले 1 को उस तरीके से छोड़ दो, ठीक, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, सेक a माइनस टेन ए अपॉन सेक a प्लस टेन ए, माइनस क्या दिया आपको, 1 माइनस 2 सेक a टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए। बड़ी इजी है भाई, क्या कर लो, ऊपर और नीचे से देखो आप क्या कर लो, नीचे वाले को पूरी तरीके से खत्म कर देना है, नीचे वाले को पूरी तरीके से खत्म करने का मतलब उसको 1 बनाना है ना, 1 बनाना है, क्या करना है, 1 बनाना है। क्या दिया आपको यहाँ से, आप कह रहे हो कि ये दिया है सेक a प्लस टेन ए दिया है ना, यानी कि अगर ये कुछ इस तरीके से दिया रहता, सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a दिया रहता तो ये 1 बन जाता है ना। तो करना क्या है, इसको बनाने के लिए कह दोगे कि इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात खत्म। आ जाओ, क्या हो जाएगा, ये आपका सेक a माइनस टेन ए आपको दिया हुआ है, अपॉन क्या है दिया है आपको, सेक a प्लस टेन ए है ना, ऊपर में क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक a माइनस टेन ए से कर दीजिए, अपॉन क्योंकि भाई 1 है तो उसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, अब इसको भी नीचे भी सेक a माइनस टेन ए करोगे ना, अब देखो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा इस पे, है ना, ये क्या बन जाएगा, ये मिलके तो आपका 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेक a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, इसको चेंज कर लो, क्या बन जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस सॉरी प्लस टेन स्क्वायर a माइनस 2 टेन a इंटू सेक a है भाई, थीटा क्यों लिख रहे हैं बार बार, है ना, क्लियर है। यहां पे भी देखो थीटा लिख दिए यार, क्या हो रहा है, ये देखो 1 माइनस सेक, इसको क्या लिख सकते हो भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है इसका, और यहाँ पे प्लस ऑलरेडी दिया आपको, टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है प्लस पहले से ही, माइनस क्या दिया आपको 2 टेन ए इंटू सेक ए, ये दिया है ना, बस इसको चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 2
tan स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 2 tan ए इंटू सेक ए। यही प्रूफ करना था आपको, देखिए दिया है ना आपको, प्रूफ करना है वही। क्या वही प्रूफ हुआ? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तो 1 ही रहेगा ना, ये क्यों चेंज करके वो 2 लिख रहे हैं? ये 1 ही रहेगा, ये हो गया। क्लियर है? डन। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये दिया है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, इसको प्रूफ करना है जी। क्या करना है, बस इनको भाई सॉल्व कर लो आप, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई एलसीएम लोगे आप, जब एलसीएम लोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, है ना। क्या बन जाएगा आपका ये, प्लस आप ऊपर देखो क्या दिख जाएगा आपको, ये आप ये कहोगे कि ये बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बनेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो, है ना। नीचे क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि ये साइन ए माइनस कॉस है और ये साइन ए प्लस कॉस है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये दिखेगा आपको नीचे की तरफ, दिख रहा है ना। देखिए ऊपर में सॉल्व करिए आप, ये क्या दिखेगा आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही मिलेगा इसका वैल्यू, इस वाले का। प्लस इसका क्या मिलेगा, आप कहोगे कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, मिला, है ना। और अपॉन में क्या दिख रहा है आपको, अपॉन में दिख रहा है आपको ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिख रहा है भाई मेरे। अब देखो ये मिलके 1 हो गया आपका, ये मिलके 1 हो गया, तो क्या मिल जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला चीज है इस वाले चीज से कट जाएगा, है ना। तो क्या मिला, ऊपर से आपको 2 मिला, अपॉन इसको देखोगे तो ये क्या बन रहा है आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा एक चीज ध्यान दो, आप यहाँ पे बस साइन में रखा है, कॉस को हटा दिया है, तो कॉस को हटाने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला रख देंगे इसका। तो ये क्या होगा आपका यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस, अब देखो आप रखोगे इसको तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो माइनस है तो प्लस कर देगा, तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लो रख देते हैं, ये क्या दिक्कत है इसमें। देखो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इससे जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है, प्रूफ हो गया, डन है ना। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्या दिया आपको, cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस कॉट a। सेम आपको एज इट इज क्या करना है, इसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कर लोगे आप इसको, चलिए एक बार ट्राई करना है इसको, है ना, या फिर कर दें या फिर आप कर लोगे, ठीक है कर लीजिएगा ना, करवाई देते हैं यार भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया है cos a और sin a आपको दिखाना है इसमें ना, देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या होगा आपका यहाँ पे, cos a 1 माइनस cot a होगा, क्या होगा आपका ये cos a, ये हो जाएगा 1 माइनस cot a होगा, क्या होगा 1 माइनस cot a, या फिर इसको क्या कर लो आप साइन कॉस में तोड़ ही लो भाई पहले, cos a अपॉन ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस ये है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। साइन ए अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखिए प्लस ये है आपका साइन ए अपॉन, यहां पे क्या दिखेगा आपको 1 माइनस ये दिखेगा कॉस ए अपॉन क्या दिखेगा, साइन ए दिखेगा, है ना। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन ये दिखेगा आपको कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस क्या है आपका, ये हो जाएगा कॉस ए। दिख रहा है आपको ये चीजें, अपॉन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे साइन ए, ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर होगा, ये ऊपर जाके कॉस स्क्वायर होगा, तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे ये बन जाएगा देखिए आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, है ना, अपॉन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको
कॉस ए माइनस साइन ए दिख रहा है आपको, अपॉन यहां से क्या दिख रहा है आपको, साइन ए माइनस कॉस ए दिख रहा है आपको, है ना। देखो इसमें से अगर आप कॉमन ले लो तो क्या करेंगे, एज इट इज ये बन जाएंगे आपके, नेगेटिव साइन अगर कॉमन लेते हो तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस, नेगेटिव साइन कॉमन लो आप तो माइनस हो जाएगा ये आपका, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये तो एज इट इज रहेगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए, है ना। ये क्या बन जाएगा, ये कहोगे कि अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेनी है तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये माइनस साइन ए हो जाएगा, बन गया, क्लियर है। तो क्या बनेगा आपका ऊपर की तरफ से, ये बनेगा आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बनेगा, और नीचे की तरफ क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको कॉस ए माइनस साइन ए दिख रहा है आपको, है ना। अब जब इसको a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक तरीके से कॉस ए माइनस साइन ए होगा एक ब्रैकेट में आपका, और क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए होगा आपका, होगा, ठीक है, डन है, अपॉन क्या दिख रहा है आपको कॉस ए माइनस साइन ए दिख रहा है ना, नहीं करते करते कर ही दिए इसको, ये क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, ये लिख गया, हो गया भाई, समझ गए, आया समझ में, पक्का है ना, बस कुछ नहीं बेसिक सा है, आराम से कर सकते हो। चलो अच्छा हाँ देखिए, एक ये भी तो टॉपिक है ना, क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जा रहे थे, इसका क्या मतलब है कि नहीं देगा, क्या पता दे दे भाई, ठीक है। तो ये भी आपको लगाना है, आइए इसको देखते हैं ना हम लोग थोड़ा, क्या दिया आपको, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स, ठीक है। ये देखिए नेचुरल साइन का है, देखिए हम यहाँ पे बस उतना ही पार्ट कट करके रखे हैं जो हमको यूज में चाहिए ना, नहीं तो इसकी एक पीडीएफ भी पड़ी हुई है पूरी, है ना, आईसीएससी बोर्ड वालों के, सॉरी सीबीएसई बोर्ड वालों का होगा आपका एनसीईआरटी वाला, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए जैसे आपको 45, 90, 60, 30 इन सब के वैल्यू आपको याद है ना, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं याद होती कि चाहे जिसका भी दे दिया जाए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसका यूज करते हैं, इस टेबल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इस नेचुरल टेबल का यूज करते हैं। अगर साइन का निकालते हैं तो साइन के नेचुरल टेबल को यूज करेंगे, कॉस को अगर निकालते हैं तो कॉस के नेचुरल टेबल को यूज करेंगे, अगर टैन का निकालते हो तो टैन के, ठीक है, यही तीन होते हैं, इसी तीन से निकल जाते हैं सबके, ठीक। आइए चलते हैं तब आगे की तरफ, देखिए ये जो है आपका, ये एक वैल्यू दिया मेन है आपका, है ना, ओके। अब मेन में भी देखो आपको ये कुछ इस तरीके से दे सकता है ना, समझा देते हैं, देखिए 1 डिग्री जो होता है आपका, 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 मिनट के बराबर, किसके बराबर में, 60 मिनट के बराबर में, या फिर आप इसको क्या कहते हो, मिनट जब दिखाते हो तो कुछ इस तरीके से सिंगल दिखाते हो, है ना, सिंगल दिखाते हो इस तरीके से, ये है ना। और 1 मिनट तो भाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, सदियों से पढ़ते हुए आ रहे हो, सदियों पुरानी बातें हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, इसको आप लिखोगे 60 सेकेंड, है ना। अब सेकेंड को दिखाने के लिए मैथमेटिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 60 के ऊपर, भाई अरे यार 600 लिख दे रहे हैं यार मैं तो, ये हो जाएगा, 2 बार यूज कर दोगे, है ना। अब देखो आपको दिख रहा है आपको, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये मिनट दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको ये मिनट, देखो 6 के ऊपर इस तरीके से छोटा सा लगाया हुआ है, 0 के ऊपर ये सब, ये दिख रहा है आपको, तो ये मिनट में दिया हुआ है, ये क्या है आपका, ये डिग्री में है ना, ये डिग्री में दिया हुआ है, और यहाँ पे ये मीन डिफरेंस है आपका इसका, है ना, जो सेकंड में आएगा आप उसको मीन डिफरेंस में रखोगे, ठीक, क्लियर है। आइए चलिए क्वेश्चन से लगाते हैं आपको ना, देखो ये दिया आपको, है ना, सेकंड में बेसिकली आप नहीं कहो उसको, आप सेकंड में मत कहो, मतलब इनके अलावा, इसके मान लो आपको 7 दे दिया है ना, तो 7 को आप क्या लिखोगे, 6 मिनट प्लस 1 मिनट लिखोगे, तो 6 मिनट क्या करेगा, मेन डिफरेंस में जाएगा, इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो मेन डिफरेंस बोलते हो, है ना, मेन डिफरेंस बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो ये आपका मीन डिफरेंस है, ये क्या है आपका, ये मीन डिफरेंस है ना भाई, थोड़ा सा मैं अपने बातों को वापस ले रहा हूँ, वो सेकेंड नहीं होता है, वो मीन डिफरेंस होता है बेसिकली। ये आपके 0 से 6 है, फिर 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, 42, 48, 54, उसके बाद 60 आ जाए, 60 तो 1 मिनट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हो आप, है ना, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट बोल रहे,
वो 1 मिनट हो जाएगा आपका, मतलब 60 मिनट एक एंगल के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये देखते हो तो अगर ये वैल्यू नहीं दी रहती, इससे ज्यादा या कम में रहता है तो वो मीन डिफरेंस पे चला जाता है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां से बोलूं आपको 8 मिनट दिया हो, तो 8 मिनट क्या यहाँ पे दिया हो, क्या आप उसको नहीं निकाल सकते हो ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 मिनट प्लस 2 मिनट लिख सकते हो, है ना। 6 मिनट प्लस 2 मिनट लिख सकते हो। देखो 2 मिनट आप जगह देखोगे तो ये आपका आएगा, ये 2 मिनट दिया है ना, मीन डिफरेंस में, और इसकी वैल्यू क्या दिया आपको, 5 दिया हुआ है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अगर इसको क्या लिख सकते थे आप, इसको 12 लिख सकते थे, तो 12 मिनट में से कितना घटाएंगे, क्या होगा, यहाँ पे कहोगे कि 4 घटाओगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 की वैल्यू क्या दी है आपको, 9 दे दी है, तो 9 उसमें से घटा दोगे आप। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा इस पे। ठीक है, देखिए ये दिया आपको साइन 36 और 51 मिनट लिखा है, तो साइन 36 है ना, साइन 36। अब देखिए 51 है, 51 किसके बगल में, कहोगे कि आप 54 के भी है और 48 के भी है ना, 48 के भी है और 54 के भी है, तो आप इसमें से कोई भी रख लो, आप इसमें से आप कोई भी रख लो। ठीक है, जैसे देखिए 54 को अगर आप रखते हो, देखो साइन में क्या रहता है कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे जैसे जैसे ये पॉइंट, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ते हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ने लगती है। कॉस में उल्टा होता है, कॉस में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे, सॉरी, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू घटने लगता है। याद रखो, याद करो भाई, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, कहते हो 0 होता है। 30 की वैल्यू क्या होती है, कहते हो कि 1/2 होता है। उससे अगर आप चलते हो तो और घटता है, सॉरी और बढ़ता है ना। और लास्ट में जब 90 पे जाते हो तो क्या कहते हो, वहां पे 1 हो जाता है ना, बढ़ते हुए गया कि नहीं। कॉस में क्या होता है, कॉस में उल्टा चलता है, 0 पे कितनी वैल्यू होती है, कहते हो कि 1 होता है, फिर उसके बाद √3/2 हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा और घट जाता है, फिर घट जाता है, 90 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, तो वो घट रहा है ना। यहाँ पे ये बढ़ रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ के ही लिख रहे हैं, है ना। देखिए तो इसको क्या लिखोगे, 36 एंगल है, डिग्री दी है आपको, और क्या निकालोगे आप यहाँ पे, 54 मिनट निकाल लो, है ना। क्या दिखेगा आपको ये, देखो 36 ये दिया आपको 36, आप क्या करोगे, इस एंगल में जाकर देखोगे 36 दिख रहा है, और 36 में कितना आ गया आपका यहाँ पे 54, तो 54 कहां पे जाएगा आपका, ये जाएगा, देख रहे हो आप। अरे यार क्यों नहीं चल रहा, ये दिख रहा है आपको। अब देखिए ये जब भी होता है ना, ये 0 पॉइंट लिखा होता है, वैल्यू 0 इसके पहले लगा होता है ना, 0 पहले इसके लगा, देखो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये 0 पॉइंट क्या लिखा आपको, ये 6004, 6004 लिखा है कि नहीं, देखो 6004 लिखा है ना। कितना कम है भाई, तो मीन डिफरेंस अगर आप देखो यहाँ पे, मीन डिफरेंस आप कह रहे हो इसमें से कितना घटा दोगे, 3 मिनट ज्यादा लिख दे रहे हो आप ना, तो क्या कर दोगे, मीन डिफरेंस इसको क्या दिया है, 3 मिनट, 3 मिनट इसके में कितने कितने के दिख रहा हो भाई, 7 के है ना, 7 दिख रहा है आपको, तो यहां से क्या कर लो आप, माइनस कर लो, 7 कर लो। अब जब इसको करोगे तो ये 0 0 0 0 यहां पे लिखोगे आप 7, क्लियर है, समझ गए आप इसको। जब क्योंकि भाई ये देखो आप ज्यादा लिख रहे थे ना, आपको निकालना है किसका, 51 का निकालना, हम क्या लिखा रहे हैं यहाँ पे 54 का निकालना है, कितना ज्यादा लिख दिए, 3 मिनट ज्यादा लिख दिए। अब वो 3 मिनट जो है वो किस में जा रहा है हमारा, मीन डिफरेंस में जाएगा ना, मीन डिफरेंस में जा रहा है, तो मीन डिफरेंस में 4 की वैल्यू क्या, 4 क्यों लिखा है भाई यहाँ पे, अच्छा 3 का ही लिखे ना, 3 क्या है आपका 7 दिया, 7 में क्या किया यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 हो जाएगा, ये 9 बच गया आपका यहाँ से, ये कितना होगा आपका, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, तो ये कितना आएगा 0.597 आएगा, 5997 आएगा। ये क्या आएगा आपका, किसका वैल्यू आ रहा है, साइन 36 डिग्री 51 मिनट का आएगा ना, ये किसका हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन 36 डिग्री 51 मिनट का हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिया देखिए साइन का, सॉरी कॉस का दिया, तो कॉस का निकालोगे आप, तो क्या कर लो, कॉस को किसके बगल में रखोगे भाई, देखो 24 है, उसके बाद क्या आता है 30 आता है, इन दोनों में से किसी एक को रख लो आप, किसी एक को रख लो आप, क्या कर लो आप, किसी एक को रख लो। देखो जब आप इसको लिखोगे ना, इसको आप देखो याद रखो, इसमें थोड़े से इस पे बात कर लेते हैं ना, कॉस थोड़ा सा उल्टा चलता है। देख रहे हो आप यहाँ पे 51150 लिखा हुआ है, ये क्या लिख रहा है 51135 हो गया है, 51120 ये दिख रहा है आपको, 5105 दिख रहा है आपको यहाँ पे,
5090 दिख रहा है आपको, 5075 दिख रहा है, यानी कि देख रहे हो आप कि यहाँ पे वैल्यू कैसी थी, बड़ी थी, फिर और छोटा हुआ, और छोटा हुआ, और छोटा हुआ। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू घटती है आपकी, यहां से यहां तक जाने पे वैल्यू ये घट रही है। क्या कर रही है आपकी वैल्यू, घट रही है। तो जब अगर 24 अगर आप यहां पे लेते हो, 24 मिनट लेते हो, कितना ज्यादा इसके है, 3 मिनट ज्यादा है ना। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा, है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, देखिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ही निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, अगर आपने आगे लिख दिया इसके, तो क्या करेंगे आप यहां से 24 निकाल लो आप, 24 पे देखिए ज्यादा निकल जाएगा, है ना, 24 पे ज्यादा निकल जाएगा। 27 वाला क्या करेगा, उससे कम में होगा, कम में होगा। तो क्या करोगे आप, उसमें से उसको घटा दोगे। उसमें क्या कर रहे थे आप, जोड़ते, साइन वाले में क्या करते, उसमें जोड़ देते ना भाई, आगे जा रहा है तो उसमें जोड़ देते, लेकिन इसमें से क्या करो, घटा दोगे आप, उल्टा चलता है थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं, ये देखिए ये दिया है cos 62 डिग्री। देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 30 को निकाल लेते हैं, है ना, 30 मिनट को निकाल लो। 62 डिग्री 30 मिनट क्या दिख रहा है आपको, यहां से देखिए 62 डिग्री, 62 डिग्री क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, देखिए ये 62 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है 62 डिग्री दिख रहा है। अब इसमें क्या निकालना हम लोग को, 30 मिनट का। 30 मिनट क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है भाई, क्या लिखा है आपको, 0.4617, 0.4617, है ना। अब देखिए ये कितना ज्यादा लिख दिया हम लोगों ने, 3 मिनट ज्यादा लिख दिया। तो मीन डिफरेंस अगर यहां से देखेंगे, मीन डिफरेंस अगर 3 का देखेंगे, तो मीन डिफरेंस 3 में क्या दिख रहा है आपको, यहां से इसी का देखोगे भाई 7, इसी का देखोगे आप, देखो मीन डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 0.0008। अच्छा मुझे बताओ, ये आप आगे की तरफ चल रहे तो ये वैल्यू घट रही, तो पीछे कैसी रही होगी, वैल्यू बड़ी रही होगी, छोटी रही होगी, तो कहोगे पीछे बड़ी रही होगी। तो बड़ी रहोगी तो अगर इसमें से इसको घटा दोगे तो और छोटा हो जाएगा कि नहीं, अब इसको जोड़ना पड़ेगा तो हमको। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे इसको जोड़ दोगे भाई। बता रहा था ना कि इसमें उल्टा चलता है, साइन में यही रहता है तो साइन में क्या करते आप, घटा देते। यहां पे देखो ये वैल्यू आप 30 मिनट का निकाल रहे हो तो ये है। अब इसमें देखो आगे की तरफ जा रहे हो जब, तो घट रही है वैल्यू, तो पीछे कैसी वैल्यू रहेगी, उससे बड़ा रहा होगा ना। अब 0.8 में से और घटा दोगे तो और वैल्यू छोटी हो जाएगी कि नहीं, पीछे तो बड़ी रहनी चाहिए थी ना कॉस में, क्योंकि 1 होता है, 1 से फिर और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, 0 हो जाता है ना। समझे आप मेरी बात को कि नहीं। साइन में क्या रहता है, 0 रहता है, 0 से बढ़ते 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 90 पे जाके 1 हो जाता है। क्लियर है, समझ गए आप। तो इसमें क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे आप, है ना। तो जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, क्योंकि 15 हुआ था ना। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। ये वैल्यू आएगा, क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। किसका आंसर आएगा भाई ये, हाँ ये किसका आएगा, ये आएगा कॉस, कॉस किसका होगा, कॉस 62 डिग्री 27 मिनट का होगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होगी। ये बात समझे कि नहीं, क्यों यहाँ पे जोड़ा मैं, क्योंकि पीछे की वैल्यू बड़ी रही होगी ना इससे भाई, इसलिए आपको जोड़ना पड़ेगा उसको। क्लियर है, हाँ। अगला चलते हैं। देखिए अब वो तो आपने निकाल लिया, अब आपको हो सकता है कि वैल्यू दिया होगा और टेबल दे दिया जाएगा, ठीक है, नेचुरल टेबल दे दिया जाएगा, आपको कह दिया जाएगा चलो भाई निकालो थोड़ा सा, तो देखते हैं कैसे निकालते हो तुम। तो ये भी तो दे सकता है ना तुम्हें, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया आपको यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू 0.457 दिया, 557 दिया, है ना। देखिए साइन के टेबल को देखते हैं, और साइन के टेबल में क्या देखना है हम लोग को, 4 क्या ढूंढना है इसमें, 4557, 4557, इसके नियर अबाउट कोई भी क्या करो आप वैल्यू देखो, है ना। तो 454545 यहां पे देखो दिख रहा है, 45 ये दिख रहा है। अब इसी में देखिए भाई कहां पे दिख रहा है आपको, 4557, 4552 हो जा रहा है, तो यानी कि इसको ऊपर वाले में देखना पड़ेगा हमको, है ना। देख रहे हो आप, यहां देखो दिख रहा है आपको 4555 दिख रहा है, 4571 दिख रहा है, हमको क्या दिखाना है, 45571, तो 457 हो जा रहा है ये देखिए, यानी कि इन्हीं के बीच में क्या करेगा वो वैल्यू कहीं ना कहीं टेंड कर रहा होगा, है ना। इसी के बीच में क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं वैल्यू वो आ रहा होगा।
अब आ रहा होगा तो उसको ढूंढना पड़ेगा भाई मेरे, है ना। क्या दिया आपको, देखिए ये दिया है 4557, है ना। 4557 रहना चाहिए था ना, 455 हो जा रहा है ये तो, 45040 है आपका, यही देखो, यही इसी को देख लो भाई, कितना ज्यादा है इससे, आप कह रहे हो कि 455 0.2 ज्यादा है, मतलब 2 ज्यादा है ना, 0.2। अच्छा मेन डिफरेंस देखिए, कहीं पे 2 दिख रहा है आपको, नहीं दिख पा रहा है, इससे तब देख लेते हैं, इससे देख लेते हैं, है ना। 4557 है आपका, ये कितना ज्यादा आपका, ये इससे आपका 20 ज्यादा है ना। क्या दिया आपको, ये 4571 है, इसमें से आप घटा दो 4557 घटा दो, कितना आएगा, ये नहीं घटाना आपको, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि ये 4 हो जाएगा, ये 7 है आपका, 6 हो गया तो ये 1 हो जाएगा आपका, है ना, बाकी ये घट जाएगा तो 14 दिख रहा है आपको, 5 मिनट जा रहा है भाई, 13 दिख रहा है लेकिन यहाँ पे तो, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको ऐसे ही, देखिए आपने नियर अबाउट किसको देखा, आप कह रहे हो कि नियर अबाउट में एक तो ये वैल्यू आ रहा है, एक ये वैल्यू आ रहा है ना, एक तो ये वैल्यू आ रहा है, एक तो ये वैल्यू आ रहा है ना। अगर आप इसको रखते हो, अगर आप इसको रखोगे तो कहोगे कि यह दिया आपको 4557 दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे 4555 दे दिया है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या दिखेगा, आप कह दोगे कि यहाँ पे आ रहा है 2 आ रहा है, और ये बाकी सब वैल्यू क्या कर रही है, यहाँ से कट जा रही है ना, ओके। यानी कि ये क्या वैल्यू दिख रहा है, 0.0002 दिख रहा है ना। मीन डिफरेंस कितना दिख जा रहा है आपको, 0.002 दिख जा रहा है। अब 0.02 तो कहीं पे है नहीं, तो भाई इसी 1 को ही मानना पड़ेगा आपको, तब तो इसी 3 को ही मानना पड़ेगा अप्रॉक्स में, है ना, क्योंकि ये टेबल जो दिया है आपको, क्या दिया है, एनसीईआरटी का है, और आपके बुक वाले में थोड़ा सा भाई क्या किया है, चेंज करके दे दिया है, वो 5 डिजिट तक दे दिया है ना, ठीक है, ओके। अच्छा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्या दिया है वैल्यू, 4 सॉरी 4 दिया है यार भाई, मैं कब से 455 लिख के परेशान हूँ, सॉरी भाई। क्या दिया है आपको, 4457 दिया है, तो अब देखो कहीं 4457 दिख रहा है आपको, 44 यहाँ पे दिखा, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिख रहा है भाई, 44, ये अब ये भी ज्यादा दिख रहा है, ये देखो आप 4462, ये लगभग इसके नियर अबाउट आया, ये इससे छोटा हो गया ना, तो इसी को रखते हैं, इस वाले वैल्यू को रखते हैं 4462 है ना। क्या दिया आपको यहाँ पे देखिए, 4462 दिया है, किसका दिया है आपको, ये 60, किसका दिया है आपको, ये 63 मिनट का दिया है ना, सॉरी 63 डिग्री, और कितने मिनट का दिया है वो वैल्यू आपको, आप कह रहे हो कि ये दिया आपको 30 मिनट का दिया है, किसका दिया है आपको, ये 30 मिनट का है ना, किसका, कॉस, कॉस ना, ठीक है, ये दिया है आपको वैल्यू, आपको निकालना है किसका है, तो आप देखो कितना मीन डिफरेंस जा रहा है आपका, तो जब मीन डिफरेंस अगर आप यहां से निकालोगे तो मीन डिफरेंस में कहोगे कि ये 4 कितना दिया आपको, यहाँ पे 57 दिया है ना, ओके। सॉल्व करो आप इसको, सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है आपको, ये आप कह रहे हो कि ये इसमें से देखोगे तो ये आपका निकल जा रहा है 5 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जा रहा है ना, ये दिख जा रहा है 0.5 जा रहा है आपका, 0.5 कहीं पे है, आप कह रहे हो कि ये है 5, है ना, यानी कि ये 2 मिनट के बराबर में है, ये क्या है आपका, ये मीन डिफरेंस, मीन क्या है आपका, 2 मिनट के है ना। अब देखो ये वैल्यू क्या है आपका, स्मॉल ये वैल्यू क्या है, इससे भाई बड़ी है, ग्रेटर है ना, यानी कि आप कह रहे हो कि जब इधर से इधर की तरफ चल रहे तो ये वैल्यू बड़ी होगी और ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी, है ना। तो आप मुझे बताओ 2 मिनट ये डिफरेंस जो निकला है, इसमें आप घटाओगे कि जोड़ोगे, आप उसको कहोगे कि इसको मुझे जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना क्यों पड़ेगा, अगर आप इसको जोड़ोगे नहीं तो ये वैल्यू क्या करेगा, पीछे जाएगा, और पीछे की वैल्यू बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है ना, तो इसकी जो एक्चुअल आएगी आपकी क्या आ जाएगी, आप कहोगे ये cos 63 डिग्री 32 मिनट की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है, डन है, समझ में आ गया आपको, है ना। अरे भाई इसलिए मैं इस 2 मिनट को जोड़ रहा हूं, देखो आप
क्योंकि इधर की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और ये क्या है आपका छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू है ना। अब अगर इसको मैं इसमें से घटा दूंगा तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, और छोटी वैल्यू की वैल्यू और बड़ी हो जाती है कॉस में, छोटी वैल्यू की हो जाती है और बड़ी, लेकिन हमको ये इसका निकालना था, यानी कि ये जो वैल्यू होगा इसमें इसको लाके जोड़ना पड़ेगा, उल्टा करते हैं ना, ठीक है। अब देखिए tan वाले में क्या करते हैं, अब tan वाले में भाई जैसे साइन में हम लोग करते हैं सीधा सीधा चलता है, जैसे यहाँ की वैल्यू बड़ी है, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसा कॉस में होता है। tan में क्या होता है, यहाँ की वैल्यू छोटी है, फिर बड़ी 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 और इन्फाइनाइट तक चला जाता है इसका ना, ये चीज है। क्लियर है, चलिए निकालते हैं। क्या दिया आपको, tan 0.8516, ठीक है, tan 0.8516, तो 0.8516 इसका देख लेते हैं भाई कहां पे दिया हुआ है ना, नेचुरल लॉग में देखो आप क्या निकालना है हम लोग को, 0.8516 देखो भाई ये वैल्यू कहां पे दिख रही है, 0.8 खोजिए आप ना, 0.8 देखिए आपको ये मिलने लगा, 85 देखना है आपको, 86 दिख जा रहा है, 83 दिख जा रहा है, इसमें देखिए कहीं 5 दिख रहा है आपको, 85 ये दिख रहा है ना, 5 यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये 16 है, और यहाँ पे क्या किया, ये हो गया, यहाँ पे देखिए ये भी है, तो नियर अबाउट में ये वैल्यू जा रही है, ये वैल्यू जा रही है कि नहीं, इससे कितना ज्यादा दिख रहा है आपको, 0.4 दिख रहा है। चलिए आइए देखते हैं, तो क्या दिया आपको यहाँ पे, tan किसका है भाई आपका ये 40 डिग्री, 40 डिग्री किसका दिख रहा है आपको, 24 मिनट, 24 मिनट की वैल्यू कितनी दी है आपको, ये दी है 0.8511 दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये देखो, आप कह रहे हो कि ये वैल्यू दी है आपको 8516, ये बड़ी है, कितना बड़ी है आपको ये आप देख लो आप, तो 8511 है, कितना बड़ा है, 5 है, इसको जीरो कर लो, जीरो कर लो, जीरो कर लो, देखो 5 कहीं पे वैल्यू दिया, आप कह रहे हो कि ये दिया है, मीन डिफरेंस कितना निकल रहा है 1, यानी कि ये 1 मिनट का होगा, यानी कि ये 1 मिनट का। अब आगे की तरफ है तो आप कहोगे कि इसमें 1 जोड़ दोगे तो कितना निकल जाएगा, यानी कि tan 40 मिनट 40 डिग्री 24 मिनट प्लस 1 मिनट ऐड कर लोगे तो ये इसकी वैल्यू क्या निकल जा रही है आपकी, 8516 निकल जाएगा। समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू आगे की तरफ जाएगा तब बढ़ेगा इतना ना, तो वो जो 5 डिफरेंस दिखा रहा है आपको एक आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तो 25 मिनट हो जाएगा, यानी कि क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से, tan 24 डिग्री 24 है, 40 है, सॉरी 40 है, 40 डिग्री tan, यहां पे लिख देते हैं ना आंसर, tan 40 डिग्री 25 मिनट है। क्लियर है, इसका दिया आपको, ओके। चलिए आगे चलते हैं, आइए ये वाईक्यूज देखते हैं हम लोग। ये दिया, इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 देन cos स्क्वायर cos टू द पावर 4a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। रीजन आपको दिया है कि आपको 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर, ये आपको रीजन दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे क्या दे रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 दिया है ना, इज इक्वल टू 1 दिया। अब उसमें क्या दिया आपको, cos टू द पावर 4a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 दिया। समझते हैं इसको थोड़ा सा, देखिए cos टू द पावर 4a है ना, इसको आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से क्या करना है, प्रूफ करना है ना। यानी कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर में दिख जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको तो दिया है ऑलरेडी बाई cos स्क्वायर a में। अब देखो आप देख रहे हो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो आप, यहाँ पे ये दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर a दिया हुआ है। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा आपका यहां से, अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो इसको लिख लो आप क्या यहाँ पे, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। प्रूफ करना है आपको ना इसको, तो पहले प्रूफ कर लेते हैं कि अगर सच में अगर ये 1 आ रहा है तो ये चीजें क्या कर रहा है भाई, सेटिस्फाइड करवा रहा है। क्लियर है ना। देखो आप इसको देखो आप 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू
ये 1 में दिया, ठीक है। इसमें क्या कर लो आप, कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए है ना। क्या लिख सकते हो आप इस कॉस स्क्वायर ए को, ये लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है आपका, रख सकते हो आप, वहां से रख लो इसको, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या दिखोगे आप यहाँ पे, ये दिखेगा 1 प्लस साइन टू द पावर 4 दिखेगा आपको, है ना, प्लस ये तो कुछ उल्टा ही आने लगा भाई ये तो मेरा, अच्छा अरे सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी, मुझे प्रूफ क्या करना है, मैं प्रूफ क्या कर रहा हूं, ठीक है। ये बोल रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 है अगर आपका, ठीक है, इफ ये दिया है, देन आपको कहना है कि cos टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर a इज इक्वल टू क्या है आपका 1 है, तब होगा, यानी कि जब 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस अगर यहाँ पे रखते हैं तब के लिए, ठीक है ना। देखो भाई इसको देख लो आप, ये दिया है साइन स्क्वायर a प्लस साइन a इज इक्वल टू क्या है आपका 1 है, दिया क्या है आपको, यहां दिखाना आपको क्या है, cos टू द पावर 4a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या दिखाना है 1 दिखाना है ना। रीजन क्या दिया आपको, ये देखो 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप यहां से, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है आपका, है, दिख रहा है आपको ये, है ना। तो आप इसमें से क्या कर लो, बस इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या लिख सकते हो आप यहां से, साइन ए निकल जाएगा, 1 माइनस साइन ए निकल जाएगा आपका यहां से, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन में अगर ये दिया है, ठीक है, इसी से इसका रिलेशन आप बना लो बस, है ना, इसी से इसका रिलेशन बना लो आप और ये प्रूफ कर लो आप, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में आपसे ऑलरेडी दिया है आपको, तो डायरेक्ट अगर आप यहां से निकालोगे तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है अगर ये आपका, तो अगर आप यहां से रखोगे तो क्या है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है आपका, जब इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, मतलब टूटेगा तो साइन स्क्वायर टूटेगा, और यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिख जाएगा आपको यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये वाला चीज निकलेगा, ठीक है ना, ऑप्शन में, ठीक। चलिए आगे चलें, है ना। ये दिया है प्रूफ दैट cot a प्लस tan a माइनस 1 sin a प्लस cos a अपॉन साइन क्यूब cos क्यूब इज इक्वल टू sec a इंटू cosec a प्रूफ करना है। देखो भाई आज हम इसको करते हैं हम लोग, ये क्या दिया है आपको cot a, तो cot a है तो मैं पहले ही बताया था आपसे कि इसमें क्या कर लो, इसको पहले sin cos में तोड़ लो, तो क्या हो जाएगा आपका ये cos a अपॉन sin a हो जाएगा, है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा sin a अपॉन cos a हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका ये sin a प्लस क्या हो जाएगा ये cos a हो गया आपका, क्लियर है ना। अपॉन इसको तोड़ लो आप, ये हो जाएगा आपका sin a प्लस cos a हो जाएगा, है ना, और यहां पे क्या दिखेगा आपको, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, है ना, माइनस यहां से क्या दिख जाएगा आपको साइन a इंटू कॉस a, ये दिखेगा, अपॉन में क्या दिखेगा आपको यहां से, ये हो जाएगा वैल्यू आपका साइन a इंटू कॉस ए। अच्छा एक चीज देखो आप यहां से, ये वैल्यू इस वैल्यू से मिलके कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, तो उसको मैं पहले ही हटा दे रहा हूं ना, ठीक है। अब देखिए ये इसके साथ है जाके इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस सॉरी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये है आपका नीचे भी। अब देखो ये वैल्यू 1 बन जा रहा है आपका, एक सेकंड उल्टा लिख दिए क्या,
साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर -1। ठीक है ठीक है ठीक है ना। कुछ तो इधर उधर लिखा गया, सॉरी यार, यहाँ पे 1 नहीं होगा ना, ये फॉर्मूला ये ना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए ना होगा यहाँ पे भाई, ध्यान भी नहीं दिया मैं। क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ से ऊपर से, ये चीज वैल्यू और ये वैल्यू नीचे की ये सेम दिख रही थी, ये कट जाएगा आपका यहाँ से। क्या आएगा आपका यहाँ से, 1 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉस ए होगा। क्या निकलेगा आपका, ऊपर की तरफ ये चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक ए, कोसेक ए इंटू क्या हो जाएगा, ये सेक ए हो जाएगा। क्या निकालना था हम लोग को, कोसेक ए इंटू सेक ए, निकल गया। क्लियर है, डन। आगे चले, चलो आगे चलते हैं भाई। ये बोला है स्टेट, अच्छा स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये तो चलो ठीक है आपका। दूसरे में क्या दिया आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नहीं ये क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें, ओनली 1 हो जाएगा। फॉलोइंग वैलिड, कौन सा वैलिड है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, फैक्टराइज साइन क्यूब कॉस क्यूब। ठीक है, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या निकलेगा आपको, आप कहोगे कि ये निकलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और क्या मिलेगा आपको यहाँ से, आप कहोगे कि निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये निकलेगा। ठीक है, इसी को हमको यूज करना है यहाँ पे। तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ से LHS रख लो आप यहाँ से, है ना। क्या दिया आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये देखो 1 हो जाएगा आपका ये मिलके। तो 1 माइनस क्या लिख सकते हो आप इसको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लो आप, है ना। अपॉन क्या बच रहा है आपको यहाँ से, ये बच रहा है आपका साइन थीटा इंटू, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये बच रहा है। इंटू में क्या दिया है आपको यहाँ से, ये दिया, सॉरी इंटू नहीं दिया, प्लस दिया, प्लस आपको दिया है यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस में दिया है। देखिए ये वाली वैल्यू इससे कट गई आपकी, तो क्या बचेगा ऊपर की तरफ, ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, यहां में क्या है आपका, ये है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे आपके, इससे क्या आएगा आपका वैल्यू 1 आएगा, जो कि RHS के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है। आगे चलें, चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, अच्छा ये किसके बराबर है इसको दिखाना है ना। तो देखो भाई जब इसको देखोगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और किसके बराबर में होता है आपका, ये होता है कॉस स्क्वायर ए के होता है, कॉस थीटा। तो ए दिया तो ए वाले पे रख लो आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ये दिया आपको साइन स्क्वायर थीटा -1 इंटू क्या दिया आपको यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया आपको, है ना। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा -1 है ना, इसकी कोई वैल्यू निकालिए आप जो कि कुछ आता हो। देखिए ये क्या बनेगा आपका, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, आप ये कहोगे कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा +1 कर लो आप इसको, है ना। सेक स्क्वायर थीटा +1 कर लो आप इसको अगर आप बनाओगे तो क्या कहोगे कि ये मिलेगा हमारा माइनस कॉस थीटा निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा, है ना। ओके ओके भाई, ये मिलेगा आपको। नहीं समझ में आया क्या कि ये कैसे निकलेगा, देखो इस तरीके से साइन को लिखोगे तो ये क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा आपका, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा आपका, बोलिए होगा। क्या मिलेगा आपको यहां से, ये मिलेगा आपको यहां से, ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाता है
साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक है। अगर आप इसको उधर लेकर आओ, कॉस में निकालना था ना आपको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आप देखोगे तो क्या निकलेगा, कॉस थीटा निकलेगा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो अगर आप, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस बाहर कॉमन है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाएगा आपको यहाँ से। ये क्या दे दिया आपको, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू 0 दिया आपको। ये प्रूफ करना है आपको ना, प्रूफ करना है ना, तो इसको एलएचएस ही लेकर चलो भाई, ये इस तरीके से रखो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसको क्या बना लो आप, इसको क्या बना लो आप, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। देखो, कॉस स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 दिया आप, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये कह सकते हो आप, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये तो बन नहीं रहा है, क्या गलती कर दिया मैं यहाँ पे, कुछ गलती किया हूँ क्या। अरे यार भाई, यहाँ पे तो मैं प्लस लगा दिया यार, सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, तो क्या आएगा, -1 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्लियर है, समझ में आया, है ना। यहीं पे मैं गलती कर दिया था थोड़ा सा। चलिए भाई, अच्छा, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, ठीक है। धन्यवाद।